अक्सर हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ में कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं, कोई ऐसा लाइफ का बैड एक्सपीरियंस हो जाता है या कोई भी एक ऐसी बात हो जाती है जो सीधा हमारे दिमाग में छप जाती है और ना चाहते हुए भी हम 24 घंटे उस एक विचार में, उस एक सोच में बने रहते हैं। ना चाहते हुए भी 24 घंटे वो विचार हमारे को सताता रहता है। अगर कुछ आपके साथ भी ऐसा ही है कि आप एक विचार में रहते हैं, एक सोच में रहते हैं, एक सोच आपको 24 घंटे परेशान करती रहती है, तो मेरा ये वीडियो आज आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उस विचार से बाहर कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके दो पड़ोसी हैं, दो नेबर हैं, अमित और सुमित। अब आप घर से बाहर आकर अमित को बार बार आवाज लगाते हैं, अमित अमित अमित। तो बाहर कौन आएगा? बाहर आएगा अमित, ना कि सुमित। कुछ ऐसा ही हम अपने साथ करते हैं। जब हम अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीटेडली एक ही बात को लेते रहते हैं, एक ही बात को करते रहते हैं, एक ही विचार को इन्विटेशन देते रहते हैं, तो वो विचार हमारे दिमाग में छप जाता है। आप यकीन मानिए, विचार हमारे पास नहीं आता, बल्कि हम विचारों को इनविटेशन देते हैं। हम उनकी बात बार बार करके, उनको बुला बुलाकर हम उनको आमंत्रित करते हैं। और जब वो विचार आपके दिमाग में छप जाता है, तब आपका शुरू होता है बिलीफ सिस्टम। यस माय डियर फ्रेंड, जब वो विचार आपके दिमाग में छप जाता है, अब आप उस विचार के ऊपर विश्वास जमाने लगते हैं और धीरे धीरे करके आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाता है और आप एक उस सोच को, उस थॉट को, उस एक नेगेटिव थॉट को सच समझने लगते हैं। आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। और कितनी अजीब बात है ना कि जिस विचार को, जिस सोच को आप छोड़ना चाहते हैं, आप 24 घंटे उसी विचार को पकड़ कर रखते हैं। आप 24 घंटे उसी विचार के ऊपर, उसी सोच के ऊपर अपना फोकस बना के रखते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास दो प्लांट्स हैं, दो पौधे हैं आपके पास। आप एक को तो खाद भी देते हैं, बीज भी डालते हैं, ध्यान भी रखते हैं, पानी भी देते हैं, और दूसरे के साथ कुछ नहीं करते। तो जिसके साथ आप फोकस लगा रहे हैं, जिसके ऊपर आप फोकस लगा रहे हैं, वो प्लांट डेफिनेटली ग्रो करेगा। इसी तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस होता है। जिस भी सोच के ऊपर आप अपना कंसंट्रेशन करते हैं, आप फोकस लगाते हैं, वो थॉट दिन प्रतिदिन ग्रो होती चली जाती है। और इसके ग्रो होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस सोच को, इस एक नेगेटिव विचार को अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं। हम ग्रो करते हैं अपनी सेल्फ टॉक से। यस माय डियर फ्रेंड, सेल्फ टॉक, जिसका मतलब होता है खुद से खुद की बात करना। यस, खुद से खुद की बात करना। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि आपके बारे में क्या राय है, आपके बारे में क्या राय है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, इसे ही कहते हैं सेल्फ टॉक। अक्सर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि हमारी सेल्फ टॉक कैसी होती है। हम बोलते हैं कि मैं ये बिजनेस कर ही नहीं सकता, मुझे तो जॉब में प्रमोशन मिल ही नहीं सकती, मेरी तो हेल्थ कभी ठीक हो ही नहीं सकती। इस तरीके की सेल्फ टॉक जब भी आप करते हैं, तो आप एक नेगेटिव विचार को, एक सोच को दिमाग में जगह देते रहते हैं और वो दिमाग में एक बात छप जाती है और उसके बाद आप उस बात के ऊपर विश्वास भी करने लगते हैं। अब आपने करना क्या है माय डियर फ्रेंड? आपने इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करना है। जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही उस भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और उसके बाद सीधा तुरंत उसके बाद अपने बारे में कुछ अच्छा बोलिए। आप बोलिए कि मैं हेल्दी हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे सारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ बहुत ठीक है। आप इस तरीके से जब आप इस विचार को अपने दिमाग में डालेंगे, तो कुछ टाइम बाद आप इन विचारों के ऊपर भी विश्वास करने लगेंगे। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके हाथ में दो ग्लास है, दो खाली ग्लास है। अब आप जिस भी ग्लास को भरेंगे, वो ग्लास भरता चला जाएगा और जिस ग्लास में कुछ नहीं डालेंगे, वो ग्लास खाली रहेगा।
अब आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार डालिए, आप पॉजिटिव टॉक करिए, खुद के बारे में अच्छा सोचिए, खुद के बारे में अच्छा समझिए। जब एक ही सोच 24 घंटे हमारे दिमाग में बनी रहती है, 24 घंटे हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी पुअर इमेजिनेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारी पुअर इमेजिनेशन। जब भी हम सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं, हम उसके ऊपर बिलीव करने लगते हैं, हम अपनी इमेजिनेशंस के ऊपर बिलीव करने लगते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता, सन 2003 में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, सन 2005 में ऐसा होना चाहिए था, मैं उससे मिल सकता था। और ना जाने कितने तरीके की इमेजिनेशंस हम बैठे बैठे अपने दिमाग में क्रिएट करते रहते हैं। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि एक विचार, एक सोच हमारी इमेजिनेशन से आती है। आपके साथ एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं। आप अभी अभी सोचिए एक सफेद उड़ने वाले घोड़े के बारे में। आप सोचिए सफेद उड़ने वाले घोड़े के बारे में, आप इमेजिन करिए। जब मैंने आपको कहा इमेजिन करिए, तो आपकी इमेजिनेशन स्टार्ट हो गई। अब आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि सर घोड़े तो उड़ते ही नहीं है। सर घोड़े कहाँ उड़ रहे हैं? धरती पर तो घोड़े नहीं उड़ते, क्या घोड़ों के पंख होते हैं? अब आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और यकीन मानिए आपकी इमेजिनेशन अभी से स्टार्ट हो गई। अब आपने अपनी इमेजिनेशंस को रोकना है। माय डियर फ्रेंड, अक्सर हम यही करते हैं कि हम बैठे बैठे कुछ भी इमेजिन करने लगते हैं। जब भी आप कुछ भी इमेजिन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप नेगेटिव इमेजिनेशंस में जाते हैं, आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, जो कि रियलिटी बिल्कुल नहीं है। इन विचारों के जंजाल से बाहर आने के लिए सबसे जरूरी है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। यस माय डियर फ्रेंड, आप किस तरीके से एक्शन लेते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप किस जगह पर हैं, किस पर्सन के साथ हैं, आपको अवेयर होना पड़ेगा। वो एक विचार जो आपको बार बार परेशान करता है, वो एक विचार जब आपके सामने आ जाता है तब आप कैसा महसूस करते हैं, और जब वो विचार नहीं आता तब आप कैसा महसूस करते हैं, आप उसको देखिए। आप जब सेल्फ अवेयरनेस के साथ इन सारी चीजों को देख पाएंगे तो आप पाएंगे कि ये विचार हमारे पास आता नहीं है, बल्कि हम खुद इसको इनविटेशन देते हैं। जब भी आपको लगे कि किसी प्लेस के ऊपर एक नेगेटिव विचार आता है तो आप उस प्लेस को छोड़ दीजिए। अगर आपको लगे कि किसी पर्सन के साथ होने से आपको वो नेगेटिव विचार बार बार आता है तो आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए, आप उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को छोड़ दीजिए, और फिर देखिए वो विचार आपके पास फटकेगा भी नहीं। जब एक ही विचार एक ही तरीके से बार बार हमारे को सताता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी डेली लाइफ। यस माय डियर फ्रेंड, हमारा डेली रूटीन। अगर आप एक जैसा ही पैटर्न चला रहे हैं, मान लीजिए एक ही समय पर एक ही काम, सब कुछ एक तरीके से आप करते जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव थॉट्स कॉमनली है किसी के भी दिमाग में आना। अगर आप अपने इन विचारों को शिफ्ट कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल होगा। आप अपने डेली रूटीन को चेंज कर सकते हैं, आप नए लोगों से मिल सकते हैं, कोई एक स्किल को सीख सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज को सीख सकते हैं, आप कोई नए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लाइफ को एक ही पैटर्न से, एक ही तरीके से, एक ही माइंडसेट से चलाते हैं तो आपको एक ही तरीके के विचार आने लगते हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी आपकी लाइफ जैसी भी चल रही है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप एक होम मेकर हैं या फिर स्टूडेंट है। आज मैं आपको एक टास्क देता हूं, आने वाले 3 महीने तक आपने ये करना है। आज से आपने बांसुरी बजाना सीखना है। यस माय डियर फ्रेंड, आपने बांसुरी बजाना सीखना है। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि बांसुरी बजाना सीखना है तो आपका ध्यान जा रहा है बांसुरी की तरफ। आपका ध्यान जा रहा है कि मैं कहां सीखूं, मैं कैसे सीखूं। माय डियर फ्रेंड, इसे कहते हैं माइंड शिफ्टिंग। जब आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, अपने थॉट्स को डाइवर्ट करते हैं। मान लीजिए आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप किसी एक विचार से परेशान है, एक नेगेटिव थॉट से परेशान है, लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती। अब आप सारा ध्यान लगाइए ड्राइविंग सीखने में। आप अच्छी गाड़ी कैसे चला सकते हैं, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने में, अपने माइंड को शिफ्ट करने में।
सो माय डियर फ्रेंड, आज मैंने कोशिश की कि कुछ वैल्यूएबल आपके लिए लाया जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, योर वैल्यूएबल सपोर्ट। स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।